हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सब बढ़िया हो। तो बात कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक न्यूज़ आ रही है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। वो भी पंजाब डिस्ट्रिक्ट लाहौर में हुआ है। और ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये वहाँ की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है वहाँ की, पाकिस्तान की। और ये जो बॉम्ब ब्लास्ट है ये फ़िलहाल बलूच नेशनलिस्ट आर्मी, ये एक नया संगठन है जिसके थ्रू ये मतलब जिन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हाँ ये हमने किया है। और ये न्यूज़ जो है ये पूरे दुनिया में इसलिए कवर की जा रही है क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलियन और जो इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम्स हैं वो पाकिस्तान टूर के लिए आने वाली थी। और इस टाइम पे ऐसा होना पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली एक अच्छी बात नहीं है। और साथ ही साथ पाकिस्तान का पीएसएल भी स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि जिसे हम लोग जानते हैं एक नाम से। अगर वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो के अंत में हम आपको उसका नाम बता देंगे। तो उसमें क्या है कि 21 फॉरेन प्लेयर्स भी खेलने आने वाले थे। वो लोग एक नेशनल साइटिंग के तो नहीं हैं, बट स्टिल ये एक पीएसएल के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और साथ ही साथ ये मतलब कि उनके नेशन वाइड मतलब कि हाई अलर्ट लग गया है बाकी की 5 बड़ी सिटीज़ में कि ऐसा कुछ आगे ना हो। और जहाँ तक हमें पता है कि इसमें 3 से 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 26 लोग वुंडेड हैं। और ये जो ग्रुप है नेशनलिस्ट ग्रुप, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हम लोग पीछे की बात नहीं जानेंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। तो बात कुछ ऐसी है कि ये जो ग्रुप है ये जो थे, एक पहले बहुत सारे कई सारे ग्रुप्स हैं जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए चाह रहे थे कि बलूचिस्तान आज़ाद हो जाए। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि 1948 में जाके पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे कैप्चर किया था, उसको इन्वेड किया था, तब जाके वो पाकिस्तान के अंडर आया है। उसके पहले बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का या फिर रेड क्लिफ लाइन का पार्ट नहीं था। अब बात कुछ ऐसी है कि मेनली 4 ग्रुप थे जो बड़े बड़े, जो कि बलूचिस्तान के आज़ादी के लिए लड़ते थे। इनका नाम था यूनाइटेड बलूच आर्मी, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट। अब इन 4 में से जो पहले 2 हैं ना, यूनाइटेड बलूच आर्मी और बलूच रिपब्लिकन आर्मी, ये दोनों यूनाइट होके एक ग्रुप बन गए हैं। और ये अब बन चुके हैं, जिन्होंने अभी फ़िलहाल बॉम्ब ब्लास्ट किया है, इन्होंने अपने नए संगठन का नाम रखा है बलूच नेशनलिस्ट आर्मी। अब बात कुछ ऐसी है कि जब भी यार इनोसेंट लोग मरते हैं, बुरा तो हर किसी को लगता है, तो ये तो नहीं ही होना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारी ये जो 2 ग्रुप्स में से जो एक ग्रुप है बलूच रिपब्लिकन आर्मी, ये पहले भी न्यूज़ में रहे हैं क्योंकि इन्होंने, जैसे पाकिस्तान के जो फाउंडर हैं मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, उनकी एक स्टैच्यू हुआ करती थी पाकिस्तान में, जिनको कि इन्होंने उड़ा दिया था बॉम्ब ब्लास्ट के थ्रू। तो तब भी ये न्यूज़ में काफ़ी आए थे। और ये जो ब्लास्ट है अनारकली बाज़ार में हुआ है। और साथ ही साथ पहले क्या होता था ना, अलग अलग ग्रुप्स थे जो कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए या फिर इंडिपेंडेंस के लिए मतलब कि स्टैंड लेते थे, लड़ा करते थे, है ना। बट उनमें तब भी डिफरेंसेस हुआ करते थे। पर अब हम लोग ये देख रहे हैं कि पहली बार कि उनमें भी यूनिटी आ रही है। उन्होंने एक एंटिटी फॉर्म कर ली है एज अ ग्रुप। तो ये डेफिनेटली पाकिस्तान के डिफेंस फोर्सेस के ख़िलाफ़ थोड़ा मुश्किल होगा उनको हैंडल करना। और साथ ही साथ अब बात करें तो हम लोग आगे ये बताते हैं कि जैसे डॉक्टर आला नज़र बलूच, ये जो है इन्होंने 2018 नवंबर के महीने में एक कॉन्सेप्ट निकाला था ब्रास का, BRAS, जिसमें कि इसका अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें तो दैट इज़ बलूच राजी आजोई संगार। अब ये जो है ये एक यूनाइटेड कहें या फिर एक अम्ब्रेला ग्रुप कहेंगे, जिसके अंडर सारे बाकी के ग्रुप्स आ जाते हैं जो भी बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए मतलब अपना स्टैंड रखना चाहते हैं, या फिर उसको एक फाउंडेशन कह लें जिसके अंडर की सब है। सबके अंदर डिफरेंसेस है, पर जहाँ आज़ादी की बात आ जाती है सब एक हो जाते हैं। बलूचिस्तान हम लोग जैसे कि जानते हैं कि मोस्ट इकोनॉमिकली वीक एरिया ऑफ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान भी उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता है।
अगर उसको रिसोर्सेज वगैरह चाहिए वो उसमें से अपने रिसोर्सेज निकाल लेता है, अपना काम निकाल लेता है और फिर बोलता है जाओ भाई जाओ, हमें कोई मतलब नहीं तुमसे, कोई डेवलपमेंट वगैरह कुछ नहीं है। अब ये जो पूरा मूवमेंट है आज़ादी का, इंडिपेंडेंस का, इसको इतना मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? सबसे पहली बात तो हम लोग बांग्लादेश की तरफ देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि भाई बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, तब वो भी काफ़ी इकोनॉमिकली वीक था और डेवलपमेंट्स बिल्कुल नहीं थे। पर फिर जब बांग्लादेश उससे अलग हो गया और वी गॉट अ नेम ऑफ बांग्लादेश इनटू इट, और फिर उसके बाद उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। अब उसकी जीडीपी हमने जैसा कि देखा था कि काफ़ी बढ़ गई थी, तो डैट वाज क्वाइट बिग मोटिवेशन फॉर बलूचिस्तान इटसेल्फ। तो वो भी यही सोचते हैं, शायद इसलिए वो कर रहे हो कि यार यहाँ पर ऐसे तो डेवलपमेंट होगा नहीं, अच्छा हमारा इकोनॉमिक हेल्थ स्टेटस बन नहीं पाएगा, और शायद अलग हो जाएं तो शायद काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट्स हों। और फिर उसके बाद साथ ही साथ अगर मान लीजिए वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, मेनली बलूचिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं, वो भी ओपनली अब ये बात कहते हैं कि हमें रेफरेंडम चाहिए, और जहाँ रेफरेंडम की बात आएगी वहाँ पर इंडिपेंडेंस के लिए ही लोग वोट करेंगे। और अगर मान लीजिए बहुत सारे मिनिस्टर्स ने तो ऐसा भी कहा है कि अगर आप एक ऑप्शन देते हो ना, 3 ऑप्शंस देते हो, सबसे पहला कि आप पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, ठीक है, दूसरा आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, और तीसरा कि आप इंडिया के साथ मिल जाओ, तो ज़्यादातर लोग इंडिया के सपोर्ट में आते हैं, कहते हैं कि हम इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं, है ना। बट ये कोई ऐसे कंफर्म कह नहीं सकता इंडिया, और ना कभी इंडिया ने कभी क्लेम की है बलूचिस्तान की टेरिटरी अपने अंडर, तो मेरे को नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा इतने आसान तरीके से, और वहाँ के लोग एज अ पार्ट बन पाएंगे इंडिया के। पर तब भी सुन के अच्छा लगता है यार कि हाँ, इंडिया में लोग जुड़ना चाहते हैं, वहाँ रहने के बावजूद, पाकिस्तान में रहने के बावजूद। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और फिर तो फिर उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं, ये चीज़ और ज़्यादा मजबूत इसलिए होती गई क्योंकि ये कभी रेड क्लिफ लाइन का, कभी ब्रिटिशर्स उसको पार्ट बना के नहीं गए थे बलूचिस्तान को। जैसा कि मैंने पहले कहा कि 1948 में पाकिस्तान ने इन्वेड किया था बलूचिस्तान को और फिर उसको अपना एक पार्ट बना लिया था, है ना। तो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के लोग भी ये फील करते हैं कि वो चीटेड फील करते हैं कि हमें यार ज़बरदस्ती एक तो हमें पार्ट बना लिया, ऊपर से हमारे डेवलपमेंट वगैरह पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। जितने रिसोर्सेज वगैरह कुछ चाहिए हमसे ले ली जाती हैं, और फिर उसके बाद बस कोई मतलब नहीं हमें तुमसे। अब बात ये है कि इसमें ये है, इसीलिए ये थोड़ा ज़ोर पकड़ रहा है, और हो सकता है कि आगे हम और ऐसे अटैक्स देखें, क्योंकि फॉर इंडिपेंडेंस डेफिनेटली लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, और कभी ना कभी ये देश शायद ऐसा हो कि हाँ, उसे भी हम लोग एक डिफरेंट कंट्री के रूप में आगे देखें। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, इनोसेंट लोगों की मौतें कभी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा लगा तो शेयर, कमेंट, लाइक कर दीजिएगा। और वो जो PSL का फुल फॉर्म था वो जैसे बताना था, उसका फुल फॉर्म है पाकिस्तान सुपर लीग। जैसे इंडिया में IPL है, वैसे ही पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग चलती है ना। चलिए, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।